इंडिया के दिल में हरे भरे पहाड़ों के बीच त्रिकुटा नाम का एक पुराना गांव था। यहां समय धीरे धीरे चलता था। जिंदगी की रफ्तार पुरानी कहानियों की तरह थी जो हवा में गूंजती थी। इस गांव के पास एक रहस्य छुपा था। गांव के बाहर कुछ टूटे फूटे खंडहर, एक भूले हुए जमाने की निशानी। गांव वाले उनके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। ये कहानियां पीर ही दर पीर ही चली आ रही थी। ये सिर्फ पत्थर और खंभे नहीं थे, ये एक शानदार अतीत की गूंज थे। एक ऐसा अतीत जो देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां बताता था, महाकाव्य युद्धों और दैवीय हस्तक्षेप की। गांव वालों का मानना था कि ये खंडहर कभी भगवान शिव के एक भव्य मंदिर का हिस्सा थे। वो अक्सर नंदी बैल की एक पुरानी मूर्ति पर फूल और अगरबत्ती चढ़ाते थे, जो प्रवेश द्वार पर पहरा देती थी। उनका मानना था कि भगवान शिव, बुराई का नाश करने वाले, अब भी उन पर नजर रखते हैं। उनकी उपस्थिति सरसराते पत्तों में, कलकल करती नदी में, उनके सांस लेने वाली हवा में महसूस होती थी। ये खंडहर उनके विश्वास के प्रमाण, उनकी शानदार विरासत की एक कड़ी थे। उनका मानना था कि उनके पूर्वजों ने दिव्य शक्ति का अनुभव किया था। एक बार बारिश के मौसम में मैं और मेरी टीम त्रिकुटा पहुंचे। हम उत्सुक थे जमीन के नीचे दबे रहस्यों को जानने के लिए। मैंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते हुए कई साल बिताए थे और मैं भगवान शिव से जुड़ी कहानियों की तरफ खास तौर पर आकर्षित था। मेरा मानना था कि त्रिकुटा के खंडहर भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल को समझने की कुंजी है। हमने खुले दिल से पुरातत्वविदों का स्वागत किया, उन्हें भोजन और आश्रय दिया। हमने इसे दुनिया के सामने अपने पूर्वजों की महिमा और अपनी भूमि पर मौजूद दिव्य उपस्थिति को प्रकट करने के अवसर के रूप में देखा। पुरातत्वविदों ने खंडहरों के पास अपना डेरा डाला। उनके तंबू प्राचीन पत्थरों के सामने बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। मेहता और उनकी टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने हर पत्थर, हर शिलालेख को बहुत ध्यान से दर्ज किया। उन्होंने उस जगह का सम्मान किया क्योंकि वो जानते थे कि वो पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। हफ्ते महीनों में बदल गए और हर गुजरते दिन के साथ अतीत और करीब आता गया। एक दिन जब खुदाई वाली जगह पर तेज धूप थी तो मुझे कुछ असाधारण दिखाई दिया। मैं एक जगह पर काम कर रहा था जो मुझे एक मंदिर का मुख्य भाग लगा। अचानक मेरा फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाने पर मुझे धातु की एक चमक दिखाई दी। पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने आगे बढ़कर काम संभाला। मेरा हाथ बेसब्री के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से स्थिर था। जैसे ही मिट्टी को सावधानी से हटाया गया, वैसे ही भगवान शिव के त्रिशूल का आकार उभरकर सामने आया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से भरी हुई थीं। यह सिर्फ एक कलाकृति से कहीं बढ़कर था। यह उनके विश्वास का प्रतीक था जो सदियों बाद सामने आया था। त्रिशूल एक ऐसी धातु से बना था जो अंदर से चमक रहा था, देखने में बहुत सुंदर था। यह सिर्फ एक वस्तु से कहीं अधिक था। यह जीवित लग रहा था, एक अदृश्य ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। जैसे ही मेहता ने त्रिशूल को पूरी तरह से बाहर निकाला, वैसे ही जमीन हिल गई। गांव वालों के मुंह से एक साथ हाय की आवाज निकली। यह एक संकेत था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, खुद भगवान शिव का संकेत। त्रिशूल की खोज की खबर जंग के आग की तरह फैल गई। आसपास के गांवों के लोग पवित्र अवशेष की एक झलक पाने के लिए त्रिकुटा पहुंच गए। चारों ओर उत्सुकता और भक्ति का माहौल था। मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे त्रिशूल से एक ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती है। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। मंदिर के पुजारी के नेतृत्व में गांव वालों ने भगवान शिव और उनके दिव्य त्रिशूल के सम्मान में एक विशेष पूजा करने का फैसला किया। खंडहर जो कभी खामोश रहते थे, अब मंत्रोच्चार और अगरबत्ती की खुशबू से भर गए थे। जैसे ही हम भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही हम सभी पर शांति और सुख छा जाए। उसके बाद के दिनों में त्रिकुटा में कई अच्छी घटनाएं घटी।
बारिश जो कम हो रही थी फिर से शुरू हो गई, जिससे सूखे खेत भर गए। एकता और सद्भाव की भावना पूरे गांव में फैल गई, जिससे वर्षों से चली आ रही छोटी मोटी तकरारें और मतभेद मिट गए। त्रिशूल नकारात्मकता को नष्ट करने की भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया था। त्रिशूल की खोज का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर डॉ मेहता पर। उन्होंने तर्क और कारण से प्रेरित होकर एक संशयवादी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन गांव वालों की आस्था खुदाई में मिली पवित्र वस्तु से आए स्पष्ट बदलाव को देखकर उन्हें अपनी खुद की मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे। क्या इस दुनिया में विज्ञान की व्याख्या से कहीं अधिक कुछ हो सकता है? त्रिशूल के सामने खड़े होकर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्या कोई दिव्य शक्ति है जो समय और स्थान से परे है? त्रिशूल, जिसे अब गांव के मंदिर में सम्मान के स्थान पर रखा गया था, गांव वालों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया। इसने उन्हें उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाई जो उन पर नजर रखती थी, एक ऐसी उपस्थिति जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थी। गांव वाले अपना जीवन जीते रहे, उनके दिल उन पर हुई दिव्य कृपा के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। त्रिशूल की खोज एक कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने याद दिलाया कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है, कि सबसे बुरे समय में भी ईश्वर हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। त्रिकुटा के खंडहर अब सिर्फ खंडहर नहीं रहे, बल्कि आशा की किरण बन गए, आस्था की शाश्वत शक्ति का प्रमाण।